तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो मैं बहुत दिन में बना रही हूँ और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज मेरा मन किया था करेले बनाने का और आमी की चटनी। तो आमी की चटनी इस सीज़न में मैं पहली बार बना रही हूँ। आमी, लहसुन और लाल मिर्च की चटनी, और वो भी सिलबट्टे से। तो वो सबको ही पसंद होगी ये वाली चटनी तो, और ज़्यादातर गांव में बनती है। तो मैंने ये आमी लेके आई थी करेले के साथ, और करेले में भी आमी डाली जाती है। तो ये मैंने चटनी का सामान बना लिया, और ये रहा करेले के लिए सामान। तो ये चटनी का सामान है, लाल मिर्च है, और है इसमें लहसुन, नमक, और है आमी। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है इसमें, बस इसी की चटनी बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छी। तो मैं पीसते पीसते मेरे हाथ दुख गए, क्योंकि अब आदत नहीं रही है ना मुझे गांव से, मतलब जब से शादी हुई है तब से वो मिक्सी वगैरह से ही करती हूँ। फिर भी मैंने छोटी सी सिल अपने पास रख ली है, इसलिए क्योंकि मेरा मन चटनी सिलबट्टे की खाने का करता है। तो ये पिस गई चटनी, और मैंने करेले ये नमक लगा के रख दिए थे। तो थोड़ा मैंने इनको ना उबाल लिया, उबाल के सारा जो कड़वापन होता है ना करेले का वो निकल जाता है। तो उसके बाद मैंने उबाल लिया। तो और पता है क्या हुआ कि मैं उबालने रख गई और अंदर कुछ सामान लेने चली गई। मैं अंदर में बातों में लग गई, तो सारे करेले का जो पानी था वो सूख के जल गया, और कृष्णा ने जाके मुझे बताया नहीं अंदर। तो वो तो अच्छा हुआ कि मैं टाइम पे पहुंच गई, करेले बच गए और कढ़ाई मेरी जल गई, क्योंकि बस मेरे को मेहनत मतलब डबल करनी पड़ गई। तो अब क्या हुआ कि मैंने उसमें से करेले साफ़ तरीके से निकाल लिए थे, और मेरी कढ़ाई का नमक डाल के जो भी पानी था वो पूरा जल गया था। मेरी सत्यानाश हो गई थी पूरी कढ़ाई। फिर मैंने दूसरी कढ़ाई में बनाई, और पीतल की कढ़ाई में इसलिए अब नहीं बनाती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हल्की हो गई, तो पूरियाँ वगैरह उसमें उतार लेती हूँ। तो मैंने ट्राइपॉड रख लिया था पास में ही, थोड़ी बहुत वीडियो से शूट कर ली थी। अभी मेरे को उससे सही से वीडियो शूट करनी नहीं आती, और वो छोटा सा ही है। तो मैंने क्या करा था, ये चावल रखे थे, चावल में मैंने डाली लहसुन की चटनी। मेरे से सब नहीं हो रहा था, और थोड़ा सा डाला मैंने सरसों का तेल। और पहले मैंने सोचा मैं पहले खा के आती हूँ, फिर मैंने खाया। और ये अंदर देखो, आधे लोग पढ़ाई कर रहे हैं और आधे खेल रहे हैं बैठ के। फिर मैंने रखी थी ये लोहे की कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई आपको गंदी लगी हो, पर गंदी है, इसे जब भी मैं धोती हूँ साफ़ करके गिट्टी से, तो इसमें ये ना काई जैसी आ जाती है। इसे कपड़े से पोंछ दो फिर भी ऐसी ही रहती है। और इसमें सरसों के तेल में मैंने करेले ये भून रही हूँ। मैं सरसों के तेल में करेलों को भून लूँगी। उसके बाद फिर मैं जो भी मैंने सौंफ और धनिया पीसा था सिलबट्टे पे, पहले मैंने कोशिश की पीसने की, लेकिन मुझे भैया मैं नहीं पीस पाई, क्योंकि चटनी पीस के ही मैं परेशान हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने, क्योंकि उसमें दांत नहीं है सिलबट्टे में, इसलिए उसमें दिक्कत होती है पीसने में। फिर मैंने सौंफ और धनिया मैंने, और जो लहसुन करेले के लिए करा था मैंने, वो मिक्सी में मैंने कर लिया था। और फिर जब तक मेरे करेले भी भुन गए थे, जब तक मेरे करेले भुन के तैयार हो गए थे, ये रखा है पीस के मैंने सौंफ, धनिया। सबसे मेन मसाला यही होता है करेले का। और जो ऊपर का छिलका होता है वो भी मैंने उतार के रख लिया था करेले का, वो मैंने उतार के रख लिया था। और आमी मैंने घिस के रख ली थी थोड़ी करेले में डालने के लिए। तो ये करेले मैं निकालती जाऊंगी एक साइड में सारे भून के। उसके बाद ये जो करेले के छिलके हैं इन्हें निचोड़ के रख लिया है मैंने नमक लगा के इनको। और पहले ये मसाला डालूं, क्योंकि इसमें लहसुन है और सौंफ है और धनिया है सूखा, तो वो उसका कच्चापन सारा निकल जाएगा, फिर इसका स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया था जो छिलके रखे थे करेले के वो, और फिर बिल्कुल पतली घोल के फिर मैंने ये करेले का ये भुन गया है मसाला, सौंफ, धनिया, इसके बाद मैंने छिलके डाल दिए हैं। और इस तरह से अभी आप कभी बना के देखना, बहुत अच्छे बनते हैं, स्वाद बनते हैं करेले। मुझे तो ऐसे ही अच्छे लगते हैं, भरवा वगैरह के चक्कर में मैं नहीं पड़ती हूँ, क्योंकि स्वाद ऐसा ही आना, चाहे भरवा बनाओ चाहे खुले बनाओ। तो फिर, और ये मैंने बहुत सारा प्याज काट के रखा था और हरी मिर्च काट के रखी थी। तो इस मसाले को भुनने के बाद ये वाला प्याज कटा हुआ, जो रफली प्याज होता है कटा हुआ, वो डाल दो। तो इसको भून लो अच्छे से, इसको भूनना अच्छे से, बिल्कुल कम गैस करके भूनना है इसको। इसमें क्या कहते हैं, मसाले आपको बस नमक के अलावा और अभी कुछ भी नहीं डालना है, बाद में डालना है, क्योंकि कुछ मसालों की जलने की फिर महक आ जाती है, इसलिए कोई खुशबू वगैरह आती नहीं है, अच्छी नहीं आती है।
तो ये मैंने लास्ट में बाद में डाले हैं सारे मसाले। लाल मिर्च डाली है, हल्दी डाली है और धनिया तो पहले से इसमें डला हुआ, तो वो डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी मैंने हींग डाली थी और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आमी मैंने डाल दी है लास्ट में, और आधा मतलब वो प्याज को भूनने के बाद मैंने फिर करेले डाल दिए हैं। और ये सब डालने के बाद फिर मैं इसको ढक दूँगी सही से। और तेल ज़रा सरसों का आप थोड़ा ज़्यादा ही लगा लेना, क्योंकि सरसों का जब मतलब तेल करेले में डालते हैं ना, बिल्कुल करेले अचार जैसे बनने चाहिए, तभी अच्छे लगते हैं। और इसीलिए किसी भी घर में जल्दी करेले नहीं बनते, क्योंकि करेलों को बनाने का एक तो बहुत ज़्यादा झंझट तो खैर नहीं है, लेकिन पता है कि मसाले उसके अलग ही होते हैं थोड़े, तो फिर इसीलिए वो थोड़ा अचार जैसे बनते हैं, स्वाद बनते हैं। और इनको चाहे तो आप पराठों से खा सकते हो, चाहे आप मतलब फुलके से खा सकते हो, सभी से भी अच्छे लगते हैं। पर गांव में ज़्यादातर पानी की रोटी बनाती थी मम्मी, तो उससे बहुत अच्छे लगते थे घी लगा के। हमारा आटा तैयार हो गया है, हमारे करेले बन के तैयार हो गए। और थोड़ा सा लाइट का बल्ब उधर की साइड लगा हुआ है तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो मैंने करेले पलट के रख दिए हैं बर्तन में। और मेरे को मन कर रहा था चाय के लिए, तो फिर मैंने चाय बना ली है। और ये वीडियो है सुबह की, वो करेले मैंने शाम को बनाए थे, फिर किसी ने खाना खाया नहीं तो मैं आपको दिखा नहीं पाई। तो ये वीडियो सुबह की, चीला बनाने का मेरा मन कर रहा था तो मैंने चीला बनाया था सुबह सुबह। रोटी वाला ही तवा हमारे घर, चीले वाला है नहीं भाई। तो हमने थोड़ा सा बेसन और उसमें बस मैंने प्याज डाली थी और सूजी डाली थी 2 चम्मच बड़े भर के। और थोड़ा सा बस मैंने बेसन लिया था। बेसन लेने के बाद मैंने घोल के बस 5 मिनट रख दिया था। तो बस फिर हमारे चीले बन के तैयार है, एकदम अच्छे और स्वादिष्ट। और हमने इसको लहसुन की जो चटनी बनाई थी ना, उसके ही साथ खाया था। मीठी चटनी के साथ मेरे को अच्छे लगते हैं, पर मीठी सॉस थी नहीं हमारे घर, तो हमने उसी चटनी से खा लिए थे। एक बच्चों के लिए बनाया था, एक मैंने अपने लिए बनाया था, एक गुन्नू के पापा के लिए बनाया था। गुन्नू के पापा ने वैसे ही चाय पी ली, बस नाश्ता कर लिया था। और इधर हो रहा है हमारा दूध गर्म। और ये बिस्किट वगैरह बच्चे अपने लिए लेके आए थे। तो हमारा चीला बन के तैयार है और ये बड़ा ही क्रिस्पी और अच्छा बना था। और हमारी चाय भी बन गई थी, तो हमने चाय के साथ खाए हैं चीला। और फिर खाना बनाने में पता नहीं क्या मैंने समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ, सुबह को सब्ज़ी मालूम नहीं। तो फिर जब तक हमने सुबह चीले ही बना लिए थे। और ये जो साइड में देख रहे हो आप, छोटी सी हमारी अलमीरा क्या है, ये वो है क्या कहते हैं, छोटी सी जो रैक सू रैक होता है ना कपड़ा रखने का, तो वो है। पर हम इसमें सूट वगैरह नहीं रखते, हम अपने डिब्बे रसोई के रख लेते हैं। हमारी यही छोटी सी रसोई, क्योंकि हमारी रसोई बड़ी है, हमारी नहीं मतलब किराए की है, पर उसमें ना कोई स्लीप्स वगैरह कोई कुछ भी नहीं है जिस पे हम क्या कहते हैं डब्बे वगैरह कुछ भी रख लें। तो हम अपने रसोई का जो भी सामान होता है हम उसमें ही रखते हैं। तो ये रही हमारी चाय और ये हमारा चीला बन के तैयार हो गया है। और गुन्नू के पापा बच्चे वगैरह सब सो रहे हैं अभी। विवान शायद उठ गया है, तो मैंने विवान को बोला था विवान चीला खा ले, चाय पी ले, तो वो अपने फ़ोन चलाने में मस्त था अंदर। मैं अपनी चाय लेके गई थी, विवान की मैं पहले ही रख के आ गई थी, तो विवान अभी उठा नहीं है और मैं अपनी चाय अब लेके जा रही हूँ। तो उधर की साइड मैंने इसलिए दिखाया था आपको क्योंकि सब सो रहे थे। तो और बाकी मैंने 3-4 चीले जो बनाए थे लास्ट में, वो भी मैंने बना के रख दिए हैं। सब लोग एक एक खा लेंगे। दूध गर्म करके रख दिया है, रोटी जब बनेगी तब बनेगी। और ये रही हमारी लहसुन की और लाल मिर्च की चटनी आमी की, जो हमने सिलबट्टे से पीसी है। और मेरे को ना मिक्सी की पीसी हुई चटनी बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ना उसमें झाग जैसे हो जाते हैं, तो वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताएं। और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को लाइक करें। थैंक यू सो मच। और ये है वीडियो शाम की, तो शाम को मेरा मन ऐसे ही कर गया,
कि आज ना कुछ बनाते हैं। तो मंगलवार है आज, तो मंगलवार का दिन था। थोड़ी सी बूंदी मैंने बनाई थी पूजा के लिए, और उसमें चाशनी में थोड़ा मन का प्रसाद बना दूंगी हनुमान जी का, और थोड़ी सी बनाई थी हमने रायते के लिए। तो पहली बार मतलब तो नहीं, पहले भी बनाई कई बार, पर जब भी बनाती हूँ तो सोचती हूँ पता नहीं कैसी बनेगी, पता नहीं कैसी बनेगी। तो जो पूजा के लिए मैंने बनाई थी वो सादा बनाई थी बिल्कुल, और जो मैंने रायता बनाने के लिए बनाई है बूंदी, उसमें मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी थी, थोड़ा सा नमक डाल दिया था, हल्की सी मैंने रिफाइंड डाल दी। तो उससे बूंदी बहुत अच्छी बनी, और इसलिए ज़्यादा मतलब सही नहीं बन पाई थी क्योंकि कढ़ाई में बहुत सारा तेल होता, हमने बनानी थी बस थोड़ी सी, तो इसलिए हमने थोड़ा सा तेल लगाया था कढ़ाई में मतलब। और ये हमने आधी सी बची उसमें कसूरी मेथी डाली है। तो ये हो गई हमारे रायते के लिए। और आप ज़रा सी लेने जाओगे ना, ज़रा सी तू सी मिलती है 10 रुपये का पैकेट, और ये बिल्कुल 10 के पैकेट में कम से कम 50-100 मतलब 80 रुपये की तो बूंदी हो ही गई होगी इतने में। थोड़े से बेस में 4 बूंदी हो गई थी, और बहुत ही अच्छी बनी थी, एकदम बड़ी स्वाद बनी थी। और हमने ना ऐसे ये छोटा मतलब ये जो होती है ना ये पूरियाँ निकालने की कलछी, इससे ही हमने बनाई थी। तो हमारे पास मतलब बड़ी नहीं थी, तो जो मतलब हमारे बराबर में रहती ना उनसे मैंने ये वाली कचली ले ली थी बड़ी वाली, और ये जो मैं सेक रही हूँ ये हमारे पास थोड़ी वाली, तो इसमें से ना सही से बनती नहीं है, और ये बड़ी थी तो हमने इससे बनाया था। और लास्ट में कम रह गया था, थोड़ी सी बंद सी गई थी, बाकी क्या कहते हैं बहुत अच्छी बनी। तो इतना बड़ा ये डिब्बा भर गया हमारा बूंदी का, और मतलब 6-7 बार के लिए ये हो गई हमारी रायते के लिए। और बाकी पूजा के लिए हमने ये चाशनी बनने के लिए रख दी है हमने कढ़ाई में थोड़ी सी। तो उसमें जो मैंने पूजा के लिए आज मंगलवार है हनुमान जी के लिए, तो वो वाली उसमें क्या कहते हैं हम बूंदी डाल के, और ये वाली बन गई थी प्रसाद की। तो अब ये बच्चे बैठे हैं, लाइट चली गई है, खेल रहे हैं। किसमें पानी आ रहा है क्या? मोटर वाला देखिए, आ गया हूँ। गुन्नू ये क्या हो गया?